हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड ईयर की जूलॉजी क्लास में बायोस्टैटिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। बायोस्टैटिस्टिक्स जैव सांख्यिकी ये बीएससी सेकंड ईयर के थ्योरी क्लासेस में और प्रैक्टिकल दोनों में पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल में भी इसके अलग से रिकॉर्ड मेंशन होता है, एक माइनर रिकॉर्ड बनता है प्रैक्टिकल में, जिसमें बायोस्टैटिक्स को आपको मेंशन करना है। इसके अलावा थ्योरी में भी बायोस्टैटिक्स के 5वीं यूनिट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। बायोस्टैटिक्स जैव सांख्यिकी क्या है? The word statistics is derived from Latin for state, indicating historical importance of data gathering, which principally is demographic information. Statistics is the science which deals with collection, organization, summarization, analysis, interpretation, and presentation of data. Inferences derived from these findings help in making valid decisions. Statistical method and techniques applied to biological problems or data is called biostatistics. विभिन्न तथ्यों को संख्या में निरूपित कर और उनका अध्ययन करना ही सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। यदि यह संख्या अथवा आंकड़े जैविकी से संबंधित होते हैं तो यह अध्ययन जैव सांख्यिकी का अध्ययन माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जूलॉजी में जैसे कि ये मैथमेटिकल पोर्शन है, तो हमें जूलॉजी में इसकी अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि जूलॉजी एक प्रैक्टिकल और शोध कार्यों से संबंधित विषय है, तो सांख्यिकी विधियों का उपयोग शोध कार्यों तथा विविध क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि जो डेटा, जो आंकड़े हमें मिले होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उनका सही विश्लेषण करके और अंतिम उनका रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। इसके उपभोग से तथ्यों को अधिक स्पष्टता एवं निश्चितता प्रदान की जाती है। सांख्यिकी के माध्यम से प्रारंभिक प्रेक्षणों को नियोजित कर सुसंगठित बनाने में सहायता मिलती है, जिनके आधार पर सिद्धांतों की रचना एवं व्याख्या की जाती है। सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से विभिन्न जैविक स्थितियों के परिणाम को प्रेडिक्ट करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। सांख्यिकी एक ऐसी विधि है जिसमें वैज्ञानिक विधियों के प्राप्त आंकड़ों का समुचित विश्लेषण किया जाता है। बड़ी बड़ी समष्टियों के अध्ययन में अनेकानेक तथ्यों को समेकित रूप से निरूपित कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है, किंतु समष्टि के नमूने के अध्ययन से वास्तविक परिणाम से विचलन को ज्ञात करने की सांख्यिकीय विधि विकसित अब कर ली गई है। वैज्ञानिक परीक्षणों और प्रेक्षणों के दौरान होने वाली त्रुटियों की भी जानकारी सांख्यिकीय अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त की जाती है। जैसे आधुनिक अभी हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं तथा बढ़ती चली जा रही हैं, और ऊर्जा संबंधित आवश्यकताएं हैं काफ़ी सारी हमारी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, बायोटेक्नोलॉजी आदि कई ऐसे विषय हैं। इवन मेडिकल साइंसेस में भी इसका सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि डेटा मतलब आंकड़ों को किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। तो व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स. It should be compiled, classified and presented in a purposive manner to bring out important points. Methods of presentation of data. अब आंकड़ों को किस किस माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं? तो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप, ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस प्रकार का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आल्सो डिफर्स. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स. दे आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस टाइप ऑफ डेटा. Discrete data are distinct and separate and also invariably whole numbers.
Example, number of deaths due to particular diseases. Continuous data are those which takes the value between ranges of values. Example, height, weight, age. There are two methods of presenting the data. टेबुलेशन, या तो हम टेबल बना करके आंकड़ों को निरूपित कर सकते हैं, अदरवाइज चार्ट्स एंड डायग्राम्स, हम चार्ट्स बना सकते हैं और इनके डायग्राम्स बना सकते हैं. टेबुलेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनती हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल में भी बनाएंगे, रिकॉर्ड में भी. The distribution of the total number of observation among the various categories is termed as frequency distribution. आवर्ती वितरण या बारंबारता का बंटन. इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. इसके डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा दो तरह से ये बनाई जाती है. ये जो टेबल है हम इसमें देख सकते हैं कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा. जिन डेटा में जैसे यहाँ हाइट दी हुई है सेंटीमीटर्स में, तो जिन डेटा में इंटरवल्स दिया गया है, क्लास इंटरवल, जैसे 162, 162. फिर नेक्स्ट कॉलम स्टार्ट है हम लोगों का 162 से 164. तो हियर इज डिफरेंस आ रहा है 2 का, और हर कॉलम्स में 2 का डिफरेंस है. इसको बोलेंगे कंटिन्यूस. और इधर यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कपल्स दिए हुए हैं, यहाँ 2, 3 एक डिजिट्स के डेटा दिए हुए हैं, इनमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है. इसको बोलेंगे डिस्क्रीट. चार्ट्स एंड डायग्राम्स. प्रेजेंटिंग डेटा इन दिस फॉर्म इज यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग द presentation and enhancing comprehension of the data. Representation of data in this form provides the following. They simplify the complexity. They facilitate visual comparison of data. They arouse the interest in reader. They save time and labor. They draw some conclusion directly or indirectly. Charts and diagrams. डिस्क्रीट डेटा के लिए चार्ट्स बनते हैं बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एंड पिक्टोग्राम. एंड कंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. बार चार्ट. अब बार चार्ट क्या होते हैं? दीज आर द वे ऑफ प्रेजेंटिंग ए सेट ऑफ नंबर्स बाय लेंथ ऑफ बार. द लेंथ ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड टू बी रिप्रेजेंटेड. बार चार्ट्स आर easy to prepare, easy to understand and enable visual comparison. There are 3 types of bar charts. First one is the simple bar chart, second one multiple bar chart, and third one is the component bar chart. तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल में भी इसको पढ़ेंगे, सांख्यिकी को, और थ्योरी में भी.